नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन और आप देख रहे हैं मृदुभाषी का खास सेगमेंट 7 PM शो, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया की बड़ी सुर्खियों के बारे में। रुला रहा रोग लेकिन नहीं मान रहे लोग। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर डराने लगा है। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक की नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं। वहीं बिना मास्क पहने किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सभी प्राइवेट ऑफिस 50% की क्षमता के साथ ही काम करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि सभी मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और होटलों को सिर्फ 50% क्षमता के साथ खोलना होगा। इसके अलावा सभी मॉल्स में लोगों को मास्क पहनाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ज्यादा स्टाफ को तैनात करना होगा। रुक करते हैं अगली सुर्खी की तरफ। एंटीलिया मामले में महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एनसीपी चीफ शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात की है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, ये अब तक सामने नहीं आया है। लगभग 1 घंटे की मुलाकात के बाद बाहर निकले देशमुख ने सिर्फ इतना कहा कि वह नागपुर में बनने जा रहे एक प्रोजेक्ट को लेकर पवार से मिले। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि मामले में एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस लगातार जांच कर रही है। राज्य सरकार इस मामले में दोनों एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रही है। मैंने मुंबई में हुए घटनाक्रम के बारे में पवार साहब को जानकारी दी है। तीसरी सुर्खी जुड़ी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा से, जहां बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिन की बैठक चल रही है। बैठक शुक्रवार और शनिवार को होगी। इसकी शुरुआत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने की है। देश भर से लगभग 450 प्रतिनिधि यहां पहुंचे हैं। इसमें 1 साल में सभी प्रांतों में होने वाले कामों पर चर्चा की जाएगी। पहली बार ये बैठक नागपुर के बाहर हो रही है। 20 मार्च के सरकार्यवाह का चुनाव भी होना है। इस वजह से भी बैठक अहम मानी जा रही है। चुनावी सरगर्मियों के बीच असम के चुनावी घमासान में राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। डिब्रूगढ़ के लाहोवल में गुरुवार को राहुल ने कॉलेज स्टूडेंट से बात की। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, किसान और सीएए पर बात की। उन्होंने कहा, अगर देश के प्रधानमंत्री से लोग दिल खोलकर बात नहीं कर सकते तो कोई ना कोई कमी तो होगी। हर भाषा और धर्म के बीच में जो खुली बात होती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। उन्होंने कहा, अगर आप दिल्ली जाओगे तो अपनी भाषा नहीं बोल पाओगे। नागपुर में एक शक्ति पैदा हुई है, वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। 5वीं और बड़ी सुर्खी पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के भाजपा 21 मार्च को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। बंगाल में भाजपा के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे के दौरान इसे जनता के सामने पेश किया जाएगा। घोषणा पत्र के जरिए भाजपा बंगाल के किसानों, गरीबों को लुभाने की कोशिश करेगी। इससे पहले ममता सरकार ने 17 फरवरी को अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। इससे पहले ममता ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि हमारी कोशिश है कि लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाए। उन्होंने दिल्ली सरकार की तर्ज पर घर घर राशन योजना शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि विधवा महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए शुक्रवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ अभी जारी T20 सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया। साथ ही 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका दिया गया है। कृष्णा पहली बार भारतीय टीम का हिस्सा बने हैं। दूसरी ओर ईशान किशन और पृथ्वी शाह जैसे युवा खिलाड़ी जगह बनाने में सफल नहीं हो सके। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वनडे सीरीज में 17 महीने बाद वापसी हुई है। भुवनेश्वर फिलहाल T20 सीरीज का हिस्सा है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सांसदों ने कहा है कि भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बाइडेन प्रशासन को मोदी सरकार से बात करनी चाहिए। फॉरेन रिलेशन कमेटी के अध्यक्ष बॉब मेनेंडेज और मेजॉरिटी लीडर चार्ल्स शूमर ने विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन को लिखा है कि हम 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की निंदा करते हैं। हालांकि कृषि सुधार को ध्यान में रखकर लाए गए कानून भारत का आंतरिक मसला है। वहीं ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन का मुद्दा गूंजा था।
भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे एक लोकतांत्रिक देश के अंदरूनी मामले में बेवजह दखल अंदाजी बताया था। आज के शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें और हाँ, कोरोना के प्रति लापरवाही ना बरतें।